Hello student, now in this video we will discuss 4.3 how are electrons distributed in different orbits और cells। हमने प्रीवियस वीडियो में बोर का एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किन में होता है, ऑर्बिटल्स में। हमने 4 टाइप के K, L, M एंड N 4 डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल्स के बारे में हमने पढ़ा है। इन सेल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इस वीडियो में हम लर्न करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और सेल्स। फर्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द formula 2n की power 2 where n is the orbit number of or energy level index 1 2 3. Hence the maximum number of electrons in different cells are as follows. यहाँ पे गिवन फॉर्मूला क्या दिया है, 2n रेज़ टू द पावर 2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सेल्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्बिट और के सेल, फर्स्ट और जो के सेल है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल या फर्स्ट ऑर्बिट कहलाता है। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 2 इंटू एन। यहाँ पे एन जो है हम यहाँ पे उसकी जगह पे ऑर्बिट्स, चूँकि के सेल जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट है इसलिए 2 इंटू 1 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2। Second orbit, which means L cell, will be 2 into 2 raised to the power 2 equal to 8, and third orbit or M cell will be 2 into 3 raised to the power 2 is equal to 18, and fourth orbit or N cell will be 2 into 4 raised to the power 2 is equal to 32. So electrons का distribution in इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, डिफरेंट सेल्स के, एल, एम एंड एन, इनमें इस टाइप से अरेंजमेंट होता है। सेकेंड पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। सेकेंड पॉइंट कहता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो वो ऑक्टेट की कंडीशन जो है वो उसको कंप्लीट करेगा, मतलब उसको नोबल गैस की जो नोबल गैस हैं उनके समान, मतलब जो उनकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, उनको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए वो प्रेजेंट होने चाहिए। Third, electrons are not accommodated in a given cell unless the inner cells are filled, that is the cells are filled in the stepwise manner. और इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट पहले इनर सेल्स में होगा और उनमें होने के बाद ही जो आउटर मोस्ट सेल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं स्टेप वाइज फिलअप होंगी। उसमें इलेक्ट्रॉन्स इनर सेल में अगर कंप्लीटली फिल नहीं हैं तो वो आगे के सेल्स में फिलअप नहीं होंगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18th एलिमेंट इज शोन स्कीमेटिकली इन फिगर 4.4। यहाँ पे फिगर के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है। जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर इज़ 1। एटॉमिक नंबर 1 इसका मतलब कि इसमें प्रेजेंट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो भी 1 होंगे। प्रोटॉन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के सेल के जो के सेल है उसमें प्रेजेंट होगा। सेकेंड, हीलियम। हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2 विच मीन्स प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स आर 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स।
थर्ड, लिथियम। लिथियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। लिथियम के अकॉर्डिंग लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन एंड जो अदर 1 इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड इन सेकेंड सेल। यहाँ पे क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है 2n⁻², इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब 2 इंटू ऑर्बिट n की जगह पे हम 1⁻² इज इक्वल टू 2। फर्स्ट सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो दूसरे सेल पे जाएगा। सिमिलरली बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को डिफरेंट सेल्स में दिया है। सोडियम में 3 सेल्स हो गई बिकॉज फर्स्ट सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं एंड सेकेंड सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 ओनली 8 इलेक्ट्रॉन बिकॉज जो फॉर्मूला है 2n⁻², तो 2⁻² इक्वल टू 8। सेकेंड सेल में ओनली 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो नेक्स्ट ऑर्बिट पे जाएगा।